नमस्कार। अनुजनी आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल से हम लोग मुंडेत प्रेडिक्शन देखते हैं, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देखते हैं और आस पास के जो भी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम कुंडली विश्लेषण करते हैं या उसके बारे में जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे आज एक बात और एक विषय आपके सामने मैं लेके आ रही हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम, मुझे एक बार बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी रॉबरी हो रही है वो है सुनार के दुकान पे हो रही है, सोने की दुकान पे हो रही है, या नीट एग्जाम का जो पेपर है वो लीक हो गया। इसके कारण पूरे देश में बहुत बच्चों को बहुत तकलीफ हुई है, जिन्होंने इतने सालों तक अध्ययन किया है और एक एग्जाम के पेपर लीक होने के कारण उनका करियर में बहुत तकलीफ होती है। एक साल चला जाता है और बहुत सी कठिनाई आती है। इसके बहुत ऐसे विषय है कि स्पेसिफिक उसी विषय के और हम लोगों को आकर्षित करते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए मुझे स्टूडेंट ने पूछा कि आप बता सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा क्या है कि जिसके कारण कुछ ग्रहों का असर है या क्या हो रहा है। तो आज हम लोग जान लेते हैं, जिसके बारे में जुलाई 2024 में मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया था। वहां थर्ड वॉर के बारे में बताया था और उसी में मैंने जो विषय छेड़ा था, जिस कारण मतलब वॉर में एक ग्रह का विशेष महत्व है और किस कारण हम लोग वॉर की तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने कहा था। वो है बृहस्पति। लेकिन इसका विवेचन और इसके बारे में पूरी जानकारी लेने से पहले आपसे निवेदन है कि ये वीडियो लाइक करें और अंत तक देखिए। वीडियो अंत तक देखने से ही आपको विषय पूरा समझ में आएगा। अंत तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये जो विषय है ये किसी पॉलिटिकल एजेंडा से या पॉलिटिकल विषय नहीं है। ये हम आम जनता के लिए है। इसके लिए क्या हो रहा है और क्या इसके बारे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो है। तो बृहस्पति बृहस्पति के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र सीखने वालों को तो मालूम है कि 12-13 माह में बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। गोचर मतलब चेंज करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ सालों में ऐसी घटना होती है, ये खगोलीय घटना है। इसका असर हमारे ऊपर होता है, लेकिन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये जो बात मैं कह रही हूँ, ये इसे अतिचारी गुरु कहते हैं। चारी मतलब चलन, इसका चलन, इसका स्पीड। ये क्या है तो अति है। तो अतिचारी गुरु मतलब अतिचारी बृहस्पति के बारे में आज हम लोग जान लेने वाले हैं कि उसका असर क्या होने वाला है। अतिचारी गुरु या अतिचारी बृहस्पति क्या करता है, तो जो उनका जो स्पीड है, वो चलन करने की जो गति है, वो गति में फर्क होता है। जैसे मैंने कहा, बृहस्पति 12-13 माह में एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में 5-6 महीनों में ही आगे जाना, बकरी होना, फिर से आगे जाना, मतलब 50% स्पीड बढ़ा के वो आगे जाते हैं। मतलब उनका गति जो है वो आधे ही माह में कंप्लीट हो जाता है, एक राशि से दूसरे राशि में। आपको अगर मालूम नहीं हो तो मैं एक बात बताती हूँ। बृहस्पति मतलब गुरु, जिनको हम लोग ये नाम से ही जानते हैं कि ये वंदनीय है, तो उनका आचार विचार कैसा रहेगा, वैसे ही ये ग्रह का है। ये संतुलित है, विवेकी है, सबको संभाल के लेने वाला है, पोषक है, ज्ञानवर्धक है। इस तरह का ये बृहस्पति अगर अतिचारी हो तो क्या होगा। मतलब जैसे अभी बहुत जगह ऐसा दिखाई दे रहा है कि शिक्षक वर्ग में भी कुछ ऐसी घटना हो रही है उनकी तरफ से कि जो उनके लिए अयोग्य है। शिक्षक ये पद के लिए अयोग्य है। ये कौन कर रहा है, तो अतिचारी गुरु की ये जो स्पीड है,
अतिचारी होने के कारण, अविवेकी होना, और अविवेकी होने के कारण इस तरह की घटना होना, उसके हाथों से इस तरह का कर्म होता है, ऐसा दिखाई देता है। ये बृहस्पति जो है वो क्या क्या देखते हैं, तो ये सभी विषयों के बारे में हम लोग देखेंगे कि बृहस्पति के पास हम लोग सोना देखते हैं। आजकल का सोने का रेट तो देख के हम लोग शॉक हो गए हैं। मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने आह्वान किया है कि कम से कम सोना खरीदे और कम से कम पेट्रोल का यूज करें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये सोना क्या है, तो सोना है बृहस्पति के पास, ज्योतिष शास्त्र में उसके तरफ बृहस्पति के पास है, गोल्डन है। और ये अगर अतिचारी होता है तो उसका रेट कम ज्यादा होना, या उसमें से कुछ इस तरह का व्यवहार होता है जिसके कारण हम लोगों को, जो आम आदमी छोटा छोटा एक गहना बनाते हैं, उसमें से इन्वेस्ट करते हैं, इन लोगों को भी तकलीफ देता है। हम लोग देखते हैं आजकल, अगर आपने न्यूज चैनल देखा या कुछ न्यूज़पेपर देखा, तो बहुत जगह ऐसा दिखाई देता है कि रॉबरी हो रही है। और रॉबरी किस दुकान पे हो रही है, तो ये सोने के दुकान दुकान पे हो रही है। आपको ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का दुकान या कपड़ों के दुकान पे रॉबरी होती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन सोने के दुकान पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सोने का रेट बढ़ गया है और सोने की तरफ बहुत लोग आकृष्ट हैं, क्योंकि हमें परंपरा से मालूम है कि सोना क्या है, हमारा महत्वपूर्ण एक अविभाज्य घटक है हमारे जीवन में। तो ये अतिचारी होने के कारण अविवेकी होना, अविवेकी, अगर आदमी अविवेकी होता है तो अभी किस तरफ गया, तो सोने के दुकान पे गया, वहां पे रॉबरी की, इस तरह से दिखाई देता है। बृहस्पति के पास शिक्षा है, विज्ञान है, और इसके बारे में अगर शिक्षक या ज्ञान लेने वाले विद्यार्थी भी अगर अतिचारी गुरु के ये विचार में आते हैं, तो उनके हाथों से भी कुकर्म हो जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि नीट जैसी एग्जाम के पेपर लीक होना, जिसके कारण कितने विद्यार्थियों को तकलीफ हुई है, कितने घरों के लिए तकलीफ हुई है, कितने घरों में एक एक पई 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 गोला, मतलब संभाल के और साथ करके एग्जाम के लिए बच्चे जाते हैं। तो ये बहुत तकलीफ देने वाला है। कहाँ पे ये हुआ, ये शिक्षा के या ज्ञान के या ये भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे हम लोगों ने देखा है। तो इसी तरह से आगे भी होने वाला है। ये अतिचारी बृहस्पति कब से कब तक है, तो मई 2025 से स्टार्ट हुआ है, तो 2033 तक है। 8 साल अतिचारी गुरु है, अतिचारी बृहस्पति है। तो ये आजकल हम लोग जो देख रहे हैं, ये सब 8 साल हम लोगों को देखना है। इसमें बहुत सी घटना है। मैंने खाली अभी आपको 2 ही विषय बताए, और भी विषय मैं बताना चाहती हूँ। ये बहुत, मतलब आम जनता के सामने दिन दहाड़े बहुत से खून हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो करने वाले हैं लोग, ये कुकर्म करने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब उनके विचार और ये सब अविवेकी हो गए। उनको मतलब किसी से डरते ही नहीं है, पुलिस को ना डरते हैं, या अपने भगवान से भी डरते नहीं है। इस तरह के अविवेकी होने के कारण इस तरह का व्यवहार हो रहा है। अविवेकी कौन होते हैं, तो राक्षस होते हैं, देव तो नहीं होते, भगवान नहीं होते। राक्षस, जिसकी वृत्ति राक्षसी है, वो अविवेकी होते हैं। हम लोगों ने बहुत सी कहानी पढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि जो राक्षस रहते हैं किस तरह का अविचारी अविवेकी व्यवहार करते हुए देखे। वैसे ही हम लोग आजकल बाहर देख रहे हैं, युवा में ये ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है। व्यसनाधीनता बढ़ गई है। मतलब हमारे शरीर के बारे में भी वो सोचते नहीं है कि इसका असर हमारे ऊपर क्या होने वाला है, क्या नहीं। ये विचार न करना मतलब ही अविवेकी होना, इस तरह से दिखाई दे रहा है। इनको, ये युवकों को या जो भी लोग हैं,
उनके लिए ये अविवेकी क्यों हो रहे? उनको पैसा चाहिए, जिस स्टैंडर्ड से वो रहना चाहते हैं उस लिए ये इस तरह का व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि धर्म के कारण बहुत ही अग्रेसिव हुए हैं। आपको सभी धर्मों में ऐसे लोग दिखाई देंगे। मैं किसी सनातन धर्म की या किसी क्रिश्चियन धर्म की या ईसाई धर्म की, मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो अभी बोल रही हूँ ना, ये बृहस्पति अतिचारी होने के कारण सभी धर्मों में ये घटना घटित होती हुई दिखाई देगी। सभी युवक युवतियां ये सभी अपने अपने धर्म की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और धर्म के कारण ऐसे कुकर्म करते हुए दिखाई देंगे। मतलब अपना धर्म का अस्तित्व रखने के लिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। माध्यम क्या लेते हैं? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का उपयोग या व्यवहार उसके साथ जो किया जाता है वो भी गलत किया जाता है। ये माध्यम अच्छा है सोशल मीडिया, जिसके कारण अपने विचार दूसरों तक पहुंचने चाहिए, लेकिन इसी माध्यम से दूसरों को उकसाना और उसी तरह से कुछ घटित करना ये ठीक नहीं है। मतलब ये गलत उसका उपयोग किया जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या किसी भी घटना घटित हुई दिखाई देती है, किसी पे अत्याचार होते हुए दिखाई देता है या किसी के साथ कुछ गलत होते हुए दिखाई देता है, लोग सोशल मीडिया के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये अविवेक ही हो गए। इस तरह से हर एक आदमी के ऊपर ये बृहस्पति अतिचारी होने के बाद इस तरह की घटनाएं घटित दिखाई देती है। धान के लिए, मतलब हमारी जो फसलें हैं, धान है जिसके ऊपर हमारा जीवन चलता है, वो उसके लिए भी अभी ये प्रॉब्लम होने वाला है। जब अतिचारी बृहस्पति होते हैं उसके साथ और भी अन्य ग्रहों का पोजीशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे है शनि है, यूरेनस है, हर्षल मतलब है, नेपच्यून है, प्लूटो जैसे है, मंगल है, राहु जैसे ग्रह है। इनके कारण, मतलब जब इनके कॉम्बिनेशन होते हैं ना बृहस्पति, अतिचारी बृहस्पति के साथ, तब आपको एक एक घटना है ज्यादा से ज्यादा घटित होती हुई दिखाई देगी। तो इसी तरह से अगर शनि, राहु और मंगल और इसका अगर कुछ गलत कॉम्बिनेशन होता है मानसून के वक्त, तो भी आपको अतिवृष्टि होना, किसी स्पेसिफिक एरिया में अतिवृष्टि होना, जिसके कारण धान का नुकसान होना, ऐसा दिखाई देगा। और इसके कारण हमारा जो रेट है धान का है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आम आदमी के लिए तकलीफ होगी। ये कोई सरकार या किसी विश्व में कोई ऐसा डिसाइड नहीं कर रहा है कि क्या होने वाला, इसका रेट क्यों बढ़ रहा है, क्यों बजट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो गोचर ग्रह और इसकी वजह से ये सिचुएशन ही है, ये खगोलीय घटना है जिसका असर हम लोगों को खाली हमारे भारत पे ही नहीं पूरे विश्व पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। मीडिया में जो लोग कह रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपना खुद का विचार या खुद की सोच होनी चाहिए। जैसे भारत में पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं या गैस के रेट बढ़ रहे हैं, जैसे धान के बढ़ने वाले हैं, जॉब के लिए प्रॉब्लम आने वाला है, वैसे ही अन्य देशों में भी आ रहा है। मतलब भारत से पहले से ही उनके यहाँ ज्यादा हो रहा है, ऐसा हम लोगों ने देखना चाहिए। हमारे बाजू वाले मकान में अगर किसी का आग लग जाए या कुछ हो जाए तो हमारा घर थोड़े ही बचने वाला है, उसका कुछ ना कुछ तो असर हमारे घर पे होता ही है। ये हम लोगों ने सोचना चाहिए। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमें गलत अफवाहें फैला देंगे और इसके कारण हम भी उसके ऊपर बिना विचार किए हुए विश्वास कर रहे हैं। ये भी हम लोग अतिचारी गुरु के अविश्वास और अविवेक ही काम कर रहे हैं ना, कि किसी के भी ऊपर विश्वास करना, ये गलत तरीके से जो कह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना, ये भी हमारा गलत ही काम है। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने महामारी के बारे में रिसर्च किया था और 2021 में मेरी किताब प्रकाशित हुई थी। उस वक्त मैंने बोला है 28-29 में महामारी फिर से आएगी
लेकिन अभी जो अतिचारी गुरु और हर्षल राहु के कॉम्बिनेशन या शनि के कॉम्बिनेशन के बारे कारण जो भी महामारी है, जो भी पैंडेमिक है, वो अल्प स्वरूप में रहेगा। जैसे कोरोना जैसी मृत्यु की संख्या बिल्कुल नहीं रहेगी, ये आप ध्यान में रखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन अपना स्वास्थ्य और अपनी मेहनत और आपका खुद की तरफ ध्यान देना, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जैसे कोरोना के वक्त हम लोग बेफिक्र थे, कुछ ऐसा उसके तरफ ध्यान ही नहीं था, वैसे अभी अभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जो है वो अर्थ में भी मतलब हमारे वित्त में भी कुछ ऐसी गड़बड़ी होने वाली है। अगर विश्व पे युद्ध हो रहा है तो हमारे यहाँ बहुत ही सबका रेट बढ़ेगा, सबको टेंशन आने वाला है। तो हमारे पास जितनी भी पूंजी है वो कम है, ऐसा लगेगा आपको। तो संभाल के यूज करना पड़ेगा, उसे संभाल के काम करना पड़ेगा। मतलब हर एक खरीदारी करते वक्त आपको सोचना चाहिए। अविवेकी मुझे चाहिए, मुझे करना है, इस तरह से अभी कुछ करना नहीं है जिसके कारण आप आगे आने वाले 7-8 सालों में टेंशन में आ जाए। मैं 2024 को मैंने बताया था, वही आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ध्यान रखिए खुद के ऊपर, सेविंग बढ़ाइए। सेविंग बढ़ाते वक्त भी और एक बात बताने वाली हूँ, ये बैंक सेक्टर, अभी बृहस्पति जो है उसके पास तो धन है, धन का कारक है बृहस्पति। तो जब ये बैंक सेक्टर या जो स्मॉल स्केल बैंक है या कुछ पत्तपेड़ी जैसे हम लोग बोलते हैं, या छोटी छोटी जो सेविंग करने के लिए हम लोग जिसे यूज करते हैं, उसके तरफ ध्यान दें। एक ही जगह पे आपका सेविंग ना करें, क्योंकि जब ये अतिचारी बृहस्पति हो और शनि का कुछ किसी भी तरह का संबंध हो या मंगल का किसी तरह का संबंध आ जाए, तो शायद किसी बैंक बंद होना या किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम आना, इस तरह से आपको दिखाई देगा। मतलब आप जो अपने कष्ट के साथ जो कमा रहे हैं वो एक ही बैंक में ना रखें, अलग अलग जगह पे आपका सेविंग होना चाहिए। ये विवेकी विचार है। अविवेकी विचार एक के ऊपर ही विश्वास रख के ये काम करना, ये अविवेकी होगा। ऐसे में बात कर रही हूँ, तो मतलब बैंक के सेक्टर में भी ऐसी घोटाला होना या कुछ तरह का उसके ऊपर बंधन आना, इस तरह से दिखाई देगा। मतलब बैंक चालू है लेकिन उसमें से हम लोग पैसा निकालते वक्त हम लोगों को कंडीशन आ सकती है, इस तरह से भी दिखाई देगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, वो है इंटरनेट। ये इंटरनेट तो बीच बीच में बंद होगा। क्यों बंद होगा? तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अंतरिक्ष में, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट रहते हैं, जो हमें सिग्नल पहुंचाते हैं, जो हमारे हर एक देश के बहुत जगह पे ऐसे अंतरिक्ष में है। तो जब ये वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पूरा विश्व, तो एक देश दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए पहले काम क्या करेगा? तो स्पेस क्राफ्ट पे अटैक करेगा। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। और वहां पे खुद का एरिया बताएगा कि मेरा ये एरिया है, भारत का इतना है, अमेरिका का इतना है, ये स्पेस में हम लोग ही रहेंगे, आपका स्पेस या क्राफ्ट नहीं रहेगा। इस तरह का वॉर स्पेस में शुरू होगा। तो क्या होगा? इंटरनेट कनेक्शन बंद होगा, जिसके ऊपर हम लोग पूरे के पूरे अभी निर्भर हुए हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ अलग से मेथड मालूम है या अलग तरह से काम कर सकते हैं तो थोड़ा सोचिए। मतलब ऐसा ना हो कि इंटरनेट बंद हो गया तो आपका काम पूरा का पूरा बंद हो गया, ऐसा ना हो। उसके लिए कुछ तो सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। ये अविवेकी होने के कारण बहुत से लोग, मतलब भाई भाइयों में या किसी गांव में या बिल्डिंग में जहाँ पे रहते हैं वहां पे जमीन के कारण या किसी भी धन के कारण बहुत ही दुर्घटना होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये अगर आपने ठीक
सोचा ना कि आपको दिखाई देगा कि ये सभी का पॉइंट एक ही है कि अविवेकी होना। मैंने जैसे बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह का भी काम कर सकते हैं लोग, और सोशल मीडिया के माध्यम से अंधश्रद्धा बहुत अभी फैलाई जा रही है। सभी लोगों के सभी तरह के लोग फैला रहे हैं, जिनका खुद का ज्ञान या खुद की विद्या कितनी प्राप्त है इसके बारे में बहुत में शासन हो। लेकिन हमारे यहाँ जो संत वचन है या भगवान श्री राम जी है या श्री कृष्ण जी है, उन्होंने जो हमें दिखाई है दिया है कि किसी भी उपाय या टोटके से किसी भी संकट का या किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाला जा सकता। आपको फेस ही करना पड़ेगा, उसे ही सामना करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने सभी संतों ने बताया है। फिर भी आजकल यही मोबाइल के माध्यम से, यही इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि 2 मिनट में ऐसा कीजिए, आपका ये हो जाएगा, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास आपके बच्चे वापस आ जाएंगे, आपका घर बड़ा होगा। इस तरह की बात बताई जा रही है। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इतना आसान होता तो हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर पे इस तरह की कुछ उपाय नहीं करते, या चाइना के बॉर्डर पे उपाय नहीं करते। क्यों पश्चिम बंगाल में इतने स्ट्रगल करना पड़ा या इतने लोगों से फाइट करना पड़ा, या हमारे बॉर्डर पे क्यों मिलिट्री खड़ी है हमारे सुरक्षा के लिए। अगर इस तरह के उपाय से कुछ होता है तो हमारे लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये ध्यान में रखिए, हमारे विचार बंद होना, हमारी सोच बंद होना, यही अतिचारी गुरु का परिणाम है। सोचिए, आपके ऊपर भी हुआ है। अगर हुआ है तो इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप आपके समय विचार वाले या जिनका विचार अच्छा है, जो अच्छे मार्गदर्शक है, उनके पास जाना चाहिए। लेकिन किसी भी छोटे छोटे उपाय से या टोटके से, 50 रुपए के कुछ किसी एक वस्तु से आपका जीवन अगर चेंज होता है, तो ये जो मुस्लिम एरिया में रहने वाले हैं, उनका क्या? वो तो 50 रुपए से आराम से एक वस्तु ले सकते हैं, और उनका जीवन बहुत ही आसान क्यों नहीं कर सकते? अपने प्रारब्ध से जो हुआ है वो स्वीकार करना, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो सच है या झूठ है, वो सोचना, यही मनुष्य का धर्म है। तो इस तरह से ये मीडिया का उपयोग हो रहा है और ये बढ़ने वाला है। धर्म के नाम पे भोंदू बाबा भी आपको भी दिखाई देंगे, और जो वो टारगेट करेंगे ना, वो महिला और बच्चों को करेंगे। महाराष्ट्र में ऐसी एक घटना घटित हुई है जिसका अभी इतना बवाल हुआ है, क्योंकि बहुत ही दुर्घटना है, दुखदायक है ये जो महिलाओं के लिए। लेकिन यही महिला उनके ऊपर क्यों विश्वास कर रही है? यही टोटके और उपाय के लिए कर रही थी। इनको सबको आसानी से सब कुछ मिलना चाहिए, इसलिए ये सब कर रहे थे। या किस कारण, जिनका मन जो है वो कमकुवत होने के कारण ये होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका भी उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। डरिए मत, ऐसा उपाय कुछ नहीं है 5-10 रुपए वाला। ये जो हमारे सनातन धर्म में सालों से चला आया हुआ है, जो हमारा अध्यात्म है। अध्यात्म यानी कि किसी मनुष्य की पूजा नहीं, हमारे संतों के वचन पढ़ना, उस वचन को आत्मसात करना। महाभारत है, रामायण है, जिसका पठन करते हुए हम लोगों ने उसमें से क्या लेना चाहिए उसके बारे में सोचना, उसका आचरण करना, और एक अन्य दृष्टि प्राप्त होती है इसके कारण हमें, कि जो संकट आता है उसकी तरफ हमारा देखने की सोच और समझ अलग हो जाती है। हम उसे सामने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, इसके कारण। लेकिन किसी टोटके और उपाय से नहीं। तो अध्यात्म क्या है? तो अंतर में मुझे जो चलाने वाला है वो बैठा हुआ है, इसको याद रखना। और वो हर एक कृति करते वक्त याद रख के करना, मतलब आपके हाथों से कुछ भी गलत नहीं होगा।
किसी महिलाओं के तरफ आपके अत्याचार नहीं कर सकेंगे आप। किसी महिला के लिए आपके तरफ से दुर्व्यवहार नहीं होगा। किसी महिला के लिए आपके मुंह से कुछ गलत शब्द नहीं होगा। बच्चों की तरफ भी आप क्या ध्यान, छोटे छोटे बच्चियों भी की तरफ भी आपकी जो नजर रहेगी वो भी एक गुरु की तुल्य रहेगी, कृपा की तरफ रहेगी। किसी भी आदमी की तरफ आप अगर देखेंगे तो भी आपकी दृष्टि रहेगी, ये मेरा भाई है, ये मेरे बड़े पिताजी हैं, इस तरह से आपका व्यवहार होगा। अगर ये सोच अध्यात्म के कारण आने के बाद इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन जो घटित होने वाला है वो टाल नहीं सकते, लेकिन हम तो सतर्क रहने की कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करना यही मनुष्य का धर्म है। और क्या कोशिश करनी चाहिए ये मैं आज आपको बता रही हूँ। इस तरह से अतिचारी बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बताया। ये थर्ड वॉर जो शुरू होगा उसके बाद अंत होगा, और अंत के बाद एक पूरा नया विश्व निर्माण होने वाला है। हम एक नए विश्व की तरफ जाने वाले हैं। एक बात सोचिए कि जब किसी का अंत होता है तो बहुत ऐसी घटना घटित होती है जो बहुत ही खराब है, दुखदायक है। वैसी अभी घटना घटित हो रही है। ये सब क्या है, अतिचारी बृहस्पति खत्म होने के बाद। कोरोना के वक्त भी अतिचारी, मतलब 2019 में भी आसपास की बात करें मैं, अतिचारी बृहस्पति थे। सेकंड वॉर और फर्स्ट वॉर के आसपास भी अतिचारी बृहस्पति थे। मतलब उस वक्त भी थर्ड वॉर, ये सेकंड वॉर और ये फर्स्ट वॉर जो हुआ था, ये अतिचारी गुरु मतलब अविवेकी होना, और ये बाकी के ग्रहों का कॉम्बिनेशन होने के बाद ही होता है। अकेला एक ग्रह कुछ होता नहीं, लेकिन अविवेकी होने के बाद बाकी के जो पाप ग्रह हैं उनके विचार के लिए सपोर्ट करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सावधान रहे, सुरक्षित रहे। आपके आसपास जो घटित घटनाएं हो रही है, आपके सामने जो मीडिया की तरफ से आ रहा है, ध्यान दे, सोच समझ के आपके जीवन व्यतीत करें, संभालिए, और भगवान का नाम लेके आसानी से, जैसे हम लोग कोरोना से पार हुए हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे भी आगे हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।